हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। और रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस समय क्या है, क्या करंट फीलिंग है, जो बिल्कुल सच्चाई के साथ दृढ़ है उनकी सोच, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग में क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अब सबसे पहले आप अपना नाम ले लीजिए इन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। एनर्जी से कनेक्ट कैसे होते हैं, आप अपना पूरा नाम ले लीजिए, बस हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और साथ ही साथ आप अपने पार्टनर, अपना प्यार, ठीक है, चाहे वो एक्स ही क्यों ना हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई हो, लवर्स हो, हस्बैंड हो, क्रश हो, सबके लिए है ये रीडिंग। आप बस उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है, गाइड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द टावर, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ठीक है, द हाइरोफेंट। अगर मैं राशि की बात करूं तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे नजर आ रही है। एरिस लियो सजिटेरियस यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे ये वाली राशि ज्यादा नजर आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और एरिस लियो सजिटेरियस, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेजर कार्ड भी है, तो ओवरऑल सारी ही एनर्जी यहाँ पे आ गई, सारी ही राशियां यहाँ पे आ गई हैं। इस समय ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कोई है तीसरा, उनकी लाइफ में भी कोई तीसरा मुझे नजर आ रहा है। ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों की बात नहीं हो रही हो। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो वो उनका क्या लाइफ में ना फाइनेंशियली इशू नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसों की तंगी इस समय नजर आ रही है, जिसके वजह से वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, उस पर फोकस्ड भी हैं। और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में इसलिए कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री है, जो सलाह मशवरा जिससे वो इस समय कर रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका पार्टी आप उनका परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि तीसरा ही लड़का या लड़की है, अगर आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उनके साथ तीसरा ही है। पर हाँ, ये भी नजर आ रहा है कि अगर उनकी फैमिली सब कुछ ठीक है, उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं करा है, तो कोई ना कोई मेल फीमेल है उनकी लाइफ में जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिससे वो आजकल काफी बात कर रहे हैं। ये आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, जो बीच में जानबूझ के ना अननेसेसरी सुझाव उनको दे रहे हैं इस समय। देख लेते हैं, हाँ, और इस चीज के बारे में वो आपसे छुपा रहे हैं, या तो उन्होंने इस चीज के बारे में आपसे छुपाया है कि उनका कहीं और भी किसी से बातचीत चल रही है, या आपके होते हुए कोई तीसरा पर्सन उनकी लाइफ में है, अभी वो क्या है उसके साथ इन्वॉल्व है, पर वहां पे एनर्जी मुझे स्टक नजर आ रही है, वहां पे ऐसी लाइफ नहीं चल रही है जैसे आपके साथ उनकी चल रही थी। तो एक मिस्टीरियस लाइफ जी रहे हैं, मिस्टीरियस लाइफ जी रहे हैं। और इस समय ना काफी उसमें फोकस नजर आ रहे हैं कि आगे का क्या होगा, और आपसे ये बात छुपा रहे हैं। या तो आपको ये पता होगी, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैसों की तंगी नजर आ रही है, जैसे मैंने बताया, उसके प्रति, उसके अगेंस्ट वो काफी हार्डवर्क कर रहे हैं। अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि इस रिश्ते में ना वो कंफ्यूज हैं कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इस रिश्ते का कुछ आगे होने वाला है, इसी के साथ साथ आपके साथ का जो रिश्ता है उसका क्या होगा। काफी कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं, देखिए। और ना ये क्या लग रहा है कि जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको बात नहीं करी, आपसे बात नहीं करी, आपको छोड़ा है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, जबकि आपको इतना बुरा लगा, आप
आपके साथ वो बड़े लॉयल थे, पर सडनली ऐसा कुछ पता चला कि आपको भी हर्ट हुआ है। पर इस समय वो ना मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। अब वो मैच्योरिटी किस चीज़ में, आपके मन में भी सवाल होगा कि थर्ड पार्टी के साथ किस बात की मैच्योरिटी, क्या वो वहाँ से आपके पास आना चाहते हैं, है आपके मन में प्रश्न। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बनी हुई नजर आ रही है, और ये भी दिख रहा है कि इस समय वो मैच्योरिटी देना चाहते हैं। देखिए हाँ, अब ना ये रिश्तों को संभाल के चलने वाले हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि आई है, ओवरऑल सारी राशियां आ गई हैं। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी के साथ थी, इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ लाइफ सेटल डाउन हो गई है अब, ठीक है, हुआ जो भी हुआ, गलतियां हुई हैं, पर अब ये जो जिसके साथ मैं हूँ या मेरा आगे का फ्यूचर वो देख पा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए। इस समय क्या है, वो ना वहां पे स्टक फील कर रहे हैं। उनको उनको ना वहां भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है, या वो थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी मेल फीमेल जिनके लिए भी है, वो इनको ना एक तरीके से मेंटली सपोर्ट नहीं कर पा रही है। वहां भी उनको बहुत फीका लग रहा है। तो इस समय कंपैरिजन चल रही है गलत, पर चल रही है कि इनकी लाइफ में जाना चाहिए मुझको या आपकी लाइफ में जाना चाहिए। तो आपकी तरफ डाइवर्ट इनका माइंड मुझे नजर आ रहा है। रिश्तों को संभाल के लेके चलने वाले हैं। आगे जाकर इनमें ये भी नजर आ रहा है कि मेच्योरिटी के साथ रहने वाले हैं। अभी भी मेच्योरिटी देना चाह रहे हैं रिश्तों में। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ का जो इनके साथ रिलेशनशिप था बहुत अच्छा स्ट्रांग था, पर इनकी वजह के कारण थर्ड पार्टी आई और आप दोनों के बीच में कड़वाहट घोल के चली गई। वहां इन्होंने सोचा था कि वहां पे इनको सब कुछ मिल जाएगा जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो वहां से भी नहीं मिल पाया। आपकी जैसी लॉयल्टी उस इंसान के अंदर नहीं है जिसके साथ ये करंटली है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है द टावर का मूवमेंट यहाँ पे आया है आप दोनों के साथ। ये हुआ है कि मतलब खूब ज्यादा बहसबाजी के बाद रिश्ते में तकरार आ गई है, एक दूसरे को सुनाया। आपको ऐसा लग रहा है आपको उन्होंने बहुत सुनाया, आपको बहुत हर्ट किया है, जो आपको जिसके आप लायक भी नहीं थे। आपको कुछ अच्छे वर्ड बोल देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने काफी आपको परेशान किया लास्ट में, और इस समय आपकी मन की सुन रहे हैं। इंट्यूशन उनकी ये बोल रही है ना कि आपकी तरफ वे जा रहा है, उनका रास्ता आपकी तरफ जा रहा है। उनको ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि मैं सब चीजें ठीक कर पाऊं। या लड़की भी है, लड़की के लिए भी यही है कि अगर वो उनकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा आया तो उसने बहुत सपने सजाकर उनको अपनी लाइफ में लिया है, पर उस बंदे ने इस समय उनको बहुत हर्ट किया है। तो अब वो क्या सोच रही हैं कि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में नहीं आ सकता है। तो उनका पाथ किस तरफ जा रहा है, आपकी तरफ। इनर वॉइस क्या कह रही है, मन क्या कह रहा है, मन में है पीस, शांति। तो वो पीस और शांति आपको सोच के है। रिश्तों में मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ होते तो इमोशनल क्यों होते, अगर खुश होते तो इमोशनल क्यों होते। आपको वो मिस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो तो इनके साथ हैं। तो मिस कर रहे हैं आपको, आपको याद कर रहे हैं, आपको आपका भरोसा दोबारा से जीतना चाह रहे हैं, आपको प्यार देना चाह रहे हैं। आप पे इनको बहुत प्यार आ रहा है और एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे हैं, स्टक है एनर्जी। अब आप बोलोगे ये एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है, कि जब इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, इनको हमारी याद भी आ रही है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे। क्योंकि इनकी लाइफ में पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। अब ये किस किस को तो रिजॉल्व करें, पहले अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करें, फिर रिलेशनशिप को ठीक करें। तो इनकी लाइफ में बहुत चीजें ना भी स्टक है ना जी, बिल्कुल भी इनकी लाइफ में ना एकदम से चैलेंजेस आ गए जिसको वो एक साथ तो क्लियर नहीं कर सकते, तो थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। जो रिलेशनशिप आपके साथ है उसको टाइम देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे मैं ठीक करूंगी या करूंगा, क्योंकि अभी लाइफ बिल्कुल डामाडोल है, वहां पे स्थिति बिल्कुल बिगड़ी है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फैमिली इनको रोक रही है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिससे ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। फैमिली भी इशू हो सकती है, फैमिली इनको मना कर रही है, आपके साथ ये बता रही है कि आपके साथ इनका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है। तो और आपका साथ और इनका साथ एक साथ ये सही नहीं बैठेगा। वो फैमिली स्टेटस भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से मतलब चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में जो इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, आपको पता है ये सबके साथ नहीं होता है, अप्लाई सबके साथ नहीं होता, अगर आपको लग रहा है तो वहां पे ये स्टक है। वहां से चीजों को पहले क्लियर करेंगे, तब जाकर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, एट ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं काफी ज्यादा इस समय है, परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं नजर आ रही। आपके पार्टनर इस समय बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी है ही नहीं लाइफ में। कभी इधर पैर कभी उधर पैर, काम को लेकर भी इधर उधर दौड़ रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए एक्सपीरियंस इनको ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलना भी बहुत ज़रूरी है। क्या सही क्या गलत उसके बारे में हमें पता चलता है। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है इस समय। आपको आपको मिस करना, आपकी वैल्यू कब समझ में आई इनको, जब चीज़ें इनके अनुकूल नहीं हुई। पहले आपने सब कुछ लवी लवी सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने बिना मांगे भी सब कुछ दे दिया, हाँ में हाँ मिलाई, इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते रहे, तो इनको फील नहीं होगा ना, रियलाइज नहीं होगा क्या सही क्या गलत। अब इनको नहीं मिल रहा है, तो जिसके वजह से अब इनका स्ट्रगल भी बढ़ रहा है लाइफ में। और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि प्यार है, सच्चा प्यार है तभी लाइफ है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि आपके साथ जब ये थे तो इनको एनर्जी, इनको वैसा स्ट्रेस वाली एनर्जी थी इनकी। जब ये आपके साथ भी थे तो ये वहां भी खुश नहीं थे, इनको ऐसा लगता था मुझे और चाहिए लाइफ में, वहां भी खुश नहीं, वहां पे भी। तो अब ये तीसरे बंदे के पास जब गए, वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, तो वहां भी ये स्टक है, वहां भी खुश नहीं है। तो एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, क्या सही क्या गलत, इसके बारे में जांच परख रहे हैं। अब ये द चैरियट की कार्ड है कि ये स्ट्रगल का समय तो है, पर नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट सब पॉजिटिव होगा। ये जीत हासिल कर लेंगे, सब चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, चीज़ों को क्लेरिफाई कर लेंगे। अभी हो सकता है कहीं और माइंड हो किस तरीके से ठीक करना है, क्या करना है, नए नए आइडियाज गेन कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें सोची हैं इन्होंने, मल्टीपल चीज़ें सोची हैं आगे फ्यूचर को लेकर आपके साथ। ये कंट्रोल कर लेंगे, अपनी विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये जल्द ही, और ये भी दिख रहा है ना, अभी आने वाले समय में इनकी फैमिली अगर अगेंस्ट थी, आपको लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी आपको, तो ये इनकी फैमिली भी मान जाएगी। ये काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनमें डट के खड़े हैं, हार नहीं मान रहे हैं। ये करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, पर इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये बैलेंस करने में लगे हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, ठीक है। अपने हर तरीके की इमोशंस में कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुस्सा करेंगे तो कुछ चीजें गलत हो सकती है। तो प्यार प्यार से समझदारी के साथ शॉर्ट आउट कर रहे हैं। वहां से भी निकलेंगे, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जरूर निकलेंगे वहां से, क्योंकि इनको उस हिसाब से नहीं इनका सेट हो पा रहा है जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था। अब ये आपके पास कैसे है, उसके लिए भी तो साहस दिखाना पड़ेगा ना, तो वो साहस इस समय ये ला रहे हैं अपने, ठीक है। और एक और चीज लग रही है, ये चेंजेस ऐसे ही नहीं आते। एक ही ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसी के साथ साथ ये ना एक जुड़ाव में है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर सही पाथ में चल रहे हैं, सच्चाई के साथ चलेंगे, तो इनको खुद ही परख हो जा रही है। तो ये इस समय ये भी मैं कह सकती हूँ, या किसी से रीडिंग करा रहे हैं, या ज्योतिष पंडित के पास जाकर कुंडली चेक करवा रहे हैं, मतलब जानना चाहते हैं कि इनके लाइफ में होने क्या वाला है। क्योंकि इनको ना, इनके बहुत अनसुलझे प्रश्न हैं जो सुलझ नहीं पा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या रीडिंग करा रहे हैं, या ऐसे तरीके की आपकी फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, और बहुत ज्यादा लॉजिकल बात करेंगे। अब ये जब भी करेंगे, अब इन्होंने जो ठान लिया वो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे शादी की भी एनर्जी लग रही है मेरे को, शादी की एनर्जी, मतलब अगर ये आपसे अब बात करेंगे तो सीधे शादी का प्रपोजल लेंगे, क्योंकि आप जैसा इंसान, व्यवहारिक और सीधा सच्चा इंसान इनकी लाइफ में ना, इनको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, और इनकी लाइफ में वो इंपॉर्टेंस भी रखती हो कि कहीं भी इनका दिमाग भटके तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। इस टाइप की इनकी एनर्जी नजर आ रही है। इनको ना इनकी लाइफ में चार्म चाहिए। अब चार्म, वो कहीं भी हैप्पीनेस, लाइफ में चार्म चाहिए। बहुत हार्ड वर्क चल रहा है इनके, अगर ये जॉब में है तो बहुत काम, ओवर बर्डन टाइप फील कर रहे हैं। मतलब ओवर बर्डन क्या, मतलब करने का मन नहीं है, फिर भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम तो करना ही पड़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। पर जैसे खुशी खुशी जाता है ना इंसान काम में, उसका मन लगता है, तो वो मन अभी नहीं लग रहा है काम में इनका, ये नजर आ रहा है। इनको वो चार्म चाहिए, वो हैप्पीनेस चाहिए जो ये इन्होंने आपके साथ करी थी। इनको एक पीस चाहिए। इनका जो माइंड सर्च कर रहा है वो शांति। अब वो शांति बाहर तो हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, तो ये अपने अंदर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि हाँ, इन्होंने गलत किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं इन्होंने गलत कर लिया है, बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया, और जो बहुत जल्दी में डिसीजन लिया है वो बहुत गलत किया है। इस समय क्या कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं कि वही रूटीन, वही शेड्यूल, कब हैप्पीनेस आएगी, कब आप इनकी लाइफ में आओगे, कब सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी, कब मैं इन समस्याओं से बाहर निकल पाऊंगी। तो ये चीज़ें इनकी माइंड में चलती हुई नजर आ रही है। क्या ये आपके पास आना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये आपके पास आना चाहते हैं। देखिए,
एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई तरीके से। अभी जो भी इन्होंने गलतियां करी है आप इनको माफ कर दो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप इनकी लाइफ में क्या हो ये यही जानते हैं, आप इनकी लाइफ में क्या थे ये यही जानते हैं। ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं, ये जरूर आपके पास आएंगे। यस कार्ड है, लव का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, रिलेशन का कार्ड है, और ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, नई शुरुआत। और इस शुरुआत में ना स्टेबिलिटी भी होगी। ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी आप मिलोगे ना तो आप इनको माफ करो, आगे के बारे में सोचते हैं अब मिलकर, आप इनको सुनाओ ना। मतलब एक ये थॉट है इनके माइंड में कि अब जो हो वो पुरानी नेगेटिविटी लेकर हम इस रिश्ते को शुरू ना करें। ये थॉट्स हैं इनके माइंड में इस समय कि अब कुछ भी करेंगे अब वो पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी होगी, अब किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, अब कोई रोक टोक नहीं कर सकता हमारे रिलेशनशिप में। इतना चीजें होकर एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, करंट फीलिंग्स है, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी आपके सामने है। देखिए, एक नई शुरुआत, एक स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी के साथ करने वाले हैं ये आपके साथ। ये छुपा रहे थे आपसे बहुत कुछ, पर अभी इस समय नहीं छुपाएंगे। ये आपसे जल्दी आपकी तरफ आगे आएंगे, पर चीजों को थोड़ा सा ये ठीक करना चाहते हैं। जो इन्होंने बहुत बिगाड़ा हुआ है, जो इन्होंने खिचड़ी बना रखी है, उसको ठीक करेंगे, चीजों में स्टेबिलिटी लाएंगे, सुधार करके एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये इनके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, और हाँ, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके साथ मैच कर रही है, तो उनको ये रीडिंग जरूर भेजिएगा। आप बने रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।